100 साल की उम्र में दौड़ की शुरुआत, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर 200 से ज्यादा मेडल। हरियाणा की 107 साल की एथलीट रामबाई की कहानी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो ये कहते हैं कि उम्र बढ़ रही है और अब शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची है। ताकत की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रामबाई 107 साल की हैं। ना सिर्फ दौड़ रही हैं बल्कि शॉटपुट, डिस्कस थ्रो जैसे जो पावर वाले गेम्स हैं वो भी खेल रही हैं। अब ज्योत्सना ना सिर्फ खेल रही हैं बल्कि टूर्नामेंट में मेडल भी जीत रही हैं। एक तरफ रामबाई हैं जो जिंदगी का शतक लगाने के बाद भी दिन ब दिन जवान हो रही हैं, तो दूसरी तरफ आज का यूथ जो 25 से 30 साल की उम्र में ही बीमारियों से हाँफ रहा है। शरीर के तमाम ऑर्गन्स के साथ उनकी नस नाड़ियां भी वक्त से पहले बूढ़ी हो रही हैं। और इसके लिए जिम्मेदार है खराब लाइफस्टाइल, मौसम का असर और कोरोना वायरस। लेकिन अमित, कोरोना वायरस, उसका चैप्टर तो ओवर हो चुका है ना? यही है ज्योत्सना, चैप्टर तो ओवर हो गया है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स पर आज भी साइंटिफिक रिसर्च चल रहे हैं। और ऐसी ही एक लेटेस्ट स्टडी यूरोपियन हार्ट जर्नल में पब्लिश की गई है जो बताती है कि कोरोना की वजह से लोगों की ब्लड वेसल्स वक्त से 5 साल पहले बूढ़ी हो रही हैं। नसों का दुश्मन तो आजकल का मौसम भी बना हुआ है। बरसात में मांसपेशियां और नसों की परेशानी बढ़ जाती है। अब एम्स की एक स्टडी आई है जिसके मुताबिक सिर्फ मॉनसून में न्यूरो से जुड़ी 22% जो केसेस हैं वो बढ़ते हैं। और वहीं पर रेनी सीजन आते ही तापमान में गिरावट से ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है और लोगों को थकावट के साथ मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होने लगती है। ब्लड फ्लो कम होने से भी नसों को इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मॉनसून हो या कोई और मौसम, नस नाड़ियों को मजबूत कैसे बनाएं, उनकी प्रॉब्लम ना बढ़े, उसके लिए क्या करना है? आइए सीधे चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास और उनसे जानते हैं कि योग और आयुर्वेद के जरिए कैसे हम अपनी नस नाड़ियों को मजबूत रख सकते हैं। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन ज्योत्सना जी। और हम भी यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय के योगियों और योगिनियों के साथ, जिन्होंने बड़े बड़े प्रतिमान घड़े हैं और योग के भी शुद्ध प्रतिमान घड़ करके योग में पूरा अपने आप को ढाल लिया। ऐसे बच्चे हैं। तो सूर्य नमस्कार मैंने किया, चलो बच्चों आप एडवांस योग करो। आप नटराजासन, ध्वजासन, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण डिम्बासन, उष्ट्रासन, राजकपोतासन, ये तो हनुमानासन, भूनमनासन, ये एडवांस योग। आज बड़ा जबरदस्त नज़ारा होगा। एक तो हर रोज सूर्य नमस्कार से हम शुरुआत करते हैं। सूर्य नमस्कार, थोड़ा योगिक जॉगिंग ऐसे, ये और एक कम से कम ये दो। और नस नाड़ियों के लिए भीतर की अंदरूनी मजबूती जरूरी है और वो आएगी ऐसे। कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 पोज ये होगी, सूर्य नमस्कार, और कम से कम 2 अभ्यास ये दंड बैठक के भी, एक तो ये और एक ये ऐसे 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 यूं और यूं ऐसे बैठक ऐसे 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 ये ऐसे और ऐसे ये ऐसे ये। जो सामान्य रूप से दंड बैठक नहीं लगा पाते वो भुजंगासन तो 100 बार कर ही लेते हैं। और जो शीर्षासन कर सके उनको तो कभी नस नाड़ियों की, कभी वेरिकोज वेन्स की, कभी अलग अलग प्रकार की ये जो स्नायु तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की, नाड़ी तंत्र की बीमारियां होती है ना, वो तो होंगी ही नहीं। क्योंकि ब्रेन से, पीट्यूटरी पीनल ग्लैंड से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सीधा संबंध हमारे मेरुदंड से। इस और मेरुदंड में ही मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, अजय, भ्रुकुटी, सहस्रार, अष्टाचक्रा नवद्वारा है। तो इधर तो बालक हनुमान आसन, भूनमन आसन, इधर बेटियां देखो कितने कठिन कठिन अभ्यास कर रही है।
वैसे ज्योत्सना जी आप भी बहुत अच्छा कर लेती हो। थैंक यू स्वामी जी। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी, अब तो अमित जी भी एडवांस योग में प्रतिष्ठित हो गए हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ जो अधिक ना कर सके कम से कम भुजंग आसन तो अवश्य करें। और फिर जो ये शीर्षासन करेंगे ना, उनको तो कभी नस नाड़ियों की दिक्कत होती ही नहीं, और हो जाए तो हम खाली पेट न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाने के बाद मेधा, मेमोरी, ओमेगा दे देते हैं। अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वता रिष्ट या मेधा क्वाथ पिला देते हैं। अश्वगंधा और शतावर का तो सेवन सबको करना चाहिए, तो नस नाड़ियों को कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। माइस्थीनिया ग्रेविस, एसएलई, एमएस, एमएनडी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये कुछ ऐसे रोग हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों में, सेरेब्रल पैलेसी और ऑटिज्म, ये भी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की ही दिक्कत है ये, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इन सब का समाधान है। ये जो आज मैंने उपचार बताए हैं ना अभी, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, मेधावटी, मेमोरीग्रिट, ओमेगा, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधा और शतावर का प्रयोग, खाली पेट गाय के घी का सेवन, खाली पेट गाय का घी या बादाम, अखरोट, मगज आदि जो पीस करके खिलाते पिलाते थे पहले, घी, दूध, दही का खाना पीना, तो ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के नाड़ी तंत्र के रोग नहीं हुआ करते थे। आजकल रिफाइंड ऑयल खाना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा रेडिएशन, इतनी ज़्यादा आपाधापी, मनुष्य के मन में इतना ज़्यादा संतोष पनप रहा, उसके कारण से भी ये बीमारियां कुछ ज़्यादा ही हो रही है मेरी बहन। शीर्षासन भी कम से कम 1-2 मिनट करने का अभ्यास करना चाहिए। ये बच्चे तो गजब का योग करते हैं, बेटियां भी और बेटे भी, क्या बात है। धरती से चिपक जाओ, ऐसी चिपकती है लगता है कि कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हाँ, ऐसे ही ये बच्चे भी देखो, राज कपोतासन, हाँ बजा रहे, उधर बांसुरी बजा रहा हमारा कपिल बालक। स्वामी जी, इन बच्चों की तरह अगर धरती से चिपकना आ गया तो बीमारी बिल्कुल शरीर पर नहीं चिपकेंगी, उनका कोई हमला नहीं होगा, लेकिन उसके लिए पहले ऐसे चिपकना सीखना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। स्वामी जी, बारिश का ये मौसम है और इस वक्त तो हाल बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है, बाहर निकल नहीं पाते हैं। कई जगह तो बाढ़ की इतनी स्थिति ख़राब हो गई है, लैंडस्लाइड हो रही है, वैसे ही बाहर निकलने का नहीं हो पा रहा है। वॉक के लिए भी अगर निकलने लगे तो गिरने का खतरा बना रहता है, फिसलन बहुत रहती है। ऊपर से हाई ह्यूमिडिटी की वजह से शरीर का हर हिस्सा दर्द में है, नसों की परेशानी बढ़ गई है, नसें जाम हो गई हैं। स्वामी जी, इसलिए आज हमारा जो पूरा फोकस है वो नसों पर है। कैसे नसों को मजबूत बनाया जाए और जो दर्द हो रहे हैं लोगों को, नसों से जुड़े हुए अलग अलग, उनको दूर किया जाए। एकदम ठीक कह रहे हैं। इसके लिए एक तो पवन मुक्तासन बड़ा सरल है, ये सब करें, सेतु बंद सबसे हो ही जाता है, और पादाउष्णासन प्रशासन भी। अब तो धीरे धीरे लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, नहीं है तो कोई बात नहीं, पवन मुक्तासन से और उत्तान पादासन से गुजारा कर लें। फिर जिनको मोटापा है वो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन हमें देख करके हमारे साथ ही साथ करते रहते हैं, तो हम 10-15 लोगों को काम दे देते हैं। बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, दंड बैठक, पावर योग का सेशन दे देते हैं। ओबेसिटी वालों को अर्धहलासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और डायबिटीज वालों को पेट की बीमारियों के लिए, बीपी, शुगर, थायराइड आदि के लिए मंडूकासन से लेकर गोमुखासन तक, पौन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक। और फिर देखो, ये जो नसनाड़ियों वाला विषय है ना, इसके लिए बहुत ही जबरदस्त है भुजंगासन भी, और ये एक मर्कटासन, इसके 3 अभ्यास करें। और नसनाड़ियों के लिए आपने ठीक कहा, वो पता लगा गए थे घूमने, टांग तोड़ा के आ गए, कमर तोड़ा के आ गए, गर्दन तोड़ा के आ गए, कुछ तो दांत तोड़ा के आ गए,
हमारा एक बालक योग कर रहा था, करते करते फिसल गए, उसका नाक ही टूट गया, नाक की हड्डी टूट गई। हाँ, ये चोट लग जाती है, ऐसे जोखिम नहीं लेना भाई, देखो सावधानी रखना। देखो मैं सही सलामत तुम आपके सामने हूँ, 50 साल हो गए योग करते करते, कहीं टूटा फूटा नहीं हो, बल्कि जो भी टूट फूट थी उसको रिपेयर कर लिया। तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। नस नाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो ये नस नाड़ियों की बीमारी शुरू होती है झंझनाहट से, और फिर धीरे धीरे बढ़ कर के बड़ी हो जाती है। इसके लिए मोरिंगा बड़ा अच्छा है, कल भी मैंने बताया था मोरिंगा। और यदि कोई एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, मोरिंगा पांचों पी ले, ये नाड़ी तंत्र का रोग ना, तंत्रिका तंत्र का रोग, स्नायु तंत्र और फिर अस्थि तंत्र, फिर पूरे जीवन में षड्यंत्र कर देता है। तो इसके लिए ये भी बड़ा अच्छा है, एक घुटने पंजे पास में ऐसे। तो इसके लिए मोरिंगा सिंगल, मोरिंगा के टैबलेट भी आजकल देते हैं, और साथ में स्प्रिल्यूना। मोरिंगा और स्प्रिल्यूना ये रेडीमेड उपाय बता दिए जी। और भाई जो है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये ताज़ा रस पी ले, अथवा फिर पतंजलि से सब काढ़े तो मिल ही जाते हैं। मरकट आसन के 3 अभ्यास करें, और प्राणायाम, अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा करें, और आसनों में भुजंगासन और मरकट आसन के 3 अभ्यास बता दिया अमित जी हमने। जी स्वामी जी, आपने तो कठिन भी बता दिए, और जो कठिन आसन नहीं कर सकते उनके लिए आपने अपने आहुति प्राणायाम भी बता दिया है। लेकिन स्वामी जी, अब जरा हम कोविड के चैप्टर को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी स्टडी आ गई है जिसके बाद मुझे लगता है कि एक बार फिर से कोविड के असर पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कोविड का जो चैप्टर ज़माने भर में पहले ओवर हो चुका है, लेकिन इसकी जो घातक साइड इफेक्ट है आज भी देखने को मिलते हैं। वायरस की जो साइड इफेक्ट्स है, अब भी इस पर रिसर्च चल रही है स्वामी जी। और ऐसे ही एक लेटेस्ट स्टडी में पता चला कि कोरोना की वजह से लोगों की नसें भी वक्त से 5 साल पहले बूढ़ी होती जा रही हैं स्वामी जी। अब कोरोना के नसों पर पड़ रहे इफेक्ट को कैसे दूर करें और नस नाड़ियों को मजबूत कैसे बनाएं स्वामी जी, इसके भी उपाय, क्योंकि ये तो कोरोना है जो पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है स्वामी जी। अब अरे कोरोना का असर तो कम से कम 100-200 सालों तक देखने को मिलेगा। इस समय जो बच्चे पैदा हुए कोरोना के समय जो एडल्ट है वो भी दुख पाएंगे, इस समय जो बच्चे पैदा हुए वो भी दुख पाएंगे, और उन बच्चों के जो बच्चे होंगे उनके भी डीएनए में इसका असर दिखेगा। इसलिए मैंने मरकट आसन बताया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बताया। जितना बन पाए उतना कम से कम 2-5 आसन तो करें, और उल्टे लेट करके मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन। देखो हमारे इधर ये जो बालक है ये तो एडवांस योग कर रहे। श्रद्धामयी हमारी पूज्य साध्वी बहन देवप्रिया जी, जो इन सब बच्चों को माँ की तरह संभालती हैं, वो भी अपना अभ्यास कर रही हैं। और आरती जी कोरोना के समय हमारे साथ खूब योग किया था, और उनके सन्निधि में जैसे मैंने बोला, हर्षित ने 13 लाख, दीपक ने 8 लाख का पुरस्कार भी जीता है योग में। अभी उनको बुलाएंगे इस आज के इस एपिसोड के इस सत्र के अंत में। तो ऐसे योग में मकरासन, भुजंगासन, शलभासन तो सहज रूप से करें। और जो बच्चों की तरह देखो, बच्चों ने तो एडवांस योग का भैया आज पूरा, और ये तो पैर योग भी शुरू हो गया बाईं तरफ। गजब है सब, ये सब देखते ही बनता है। पतंजलि प्रेरणा है। स्वामी जी, आपकी तरह सभी बच्चे जो हैं आपके, जो यहाँ पर हमें शिष्य नजर आ रहे हैं, सब लोगों के अंदर ये 100 साल का सॉफ्टवेयर आप डाल रहे हैं, जो 100 साल तक या उससे ज्यादा हमेशा इसी तरह से जवान भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जड़ी बूटी मिल गई है उन्हें, बूढ़ा ना। अच्छा स्वामी जी, शुरुआत में हमने जी 107 साल की रामबाई जी को हमने दिखाया था स्वामी जी। अब 107 साल की उम्र में ये माता जी दौड़ भी लगाती हैं, कंपटीशन में हिस्सा भी लेती हैं, मेडल भी जीतती हैं। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी आप वाला जो सॉफ्टवेयर है इनके अंदर भी दड़ा हुआ है। अरे एक हमारी राजस्थान की माता जी का क्या नाम है भाई, वो तो 100 माली देवी जी, वो तो अभी 110 साल की होगी, आपने तो 107 साल वाली दिखाई है। और अपनी बेटियों से भी तेज चलती है बस, और 110 या 12 साल की हो गई अब तो। 107 साल की तो मेरे से मिलके गई थी 5 साल पहले।
112 साल की हो गई है। लो, योग से लॉन्गेविटी और कोई बीमारी नहीं, ना बीपी ना शुगर, बस थोड़ा सा कमर पे असर आ गया क्योंकि अब वो अनुलोम विलोम ही ज़्यादा कर पाती है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा माँ तू जब देखा तब यही करती रहती। बोला आपने तो बोला था अनुलोम विलोम करेगी तो मरेगी को नहीं, तो मैं मरी को नहीं। वो यही करती रहती है। हाँ, तो देखो ये आपने ठीक कहा कि 100 साल का सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया हमने और इनके हार्डवेयर को भी अच्छा कर दिया और आने वाली पीढ़ियों का डीएनए अच्छा कर रहे हैं। योग से पूरा डीएनए अच्छा होगा, ये बड़ी बात है। तो जो अधिक न कर पाए प्राणायाम ही कर ले, अनुलोम विलोम कर ले। बाकी तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, सुबह गोघृत का पान, ये सब पंचामृत इधर रखा ही है। और ये सब कोई व्यापार के लिए नहीं, उपचार और उपकार की भावना से, कमाई नहीं भलाई की भावना से जो कर सके वो तो ये अभ्यास एक बार अवश्य कर लेना। अब जिन बच्चों की तरह, जो बेटियों की तरह, इन बालकों की तरह जो पूरा कर पाते हैं उनका अभिनंदन है। शेष मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक तो सब करेंगे ही करेंगे। स्वामी जी, अमित अभी कोरोना की बात कर रहे थे, क्योंकि कोरोना का जो हमारी नसों पर साइड इफेक्ट है उससे भी बहुत लोग परेशान हैं और ऐसे में महिलाओं को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि महिलाओं का इम्यून सिस्टम पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ रिस्पॉन्ड करता है, जो वायरस से लड़ने में ज़्यादा मददगार है, तो वहीं नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। स्वामी जी, इसी का नतीजा था कि लॉन्ग कोविड से जूझ रही महिलाओं में थकान, सांस लेने में दिक्कत, नर्व्स की प्रॉब्लम, और ऐसे में अब महिलाओं को क्या कुछ अलग और ज़्यादा करने की ज़रूरत है जिससे ये जो सारी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस उन्हें हो रही हैं तो महिलाओं को वो दूर हो जाए। 3 काम करने की जरूरत है। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार करना, नहीं तो भुजंगासन और मरकटासन तो अवश्य करना, नहीं तो कम से कम प्राणायाम। प्राणायाम तो ये अमृत है, रामबाण है, ये तो बहुत बड़ी विद्या है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अब जो ऐसे एडवांस योग कर सके, देखो ये तो अप्रतिम कर रही है भाई बेटियां, और बालक भी करो भाई, आहा गजब है साहब। ऐसे जो एडवांस योग नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, महिलाएं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत अवश्य करें। शतावर चूर्ण 1-2 ग्राम सुबह शाम अवश्य खाएं। जिनको पीरियड की दिक्कतें शुरू हुई है, पूरा जीवनीय ऊर्जा विखंडित हुई है कोरोना में, तो दशमूल का काढ़ा या नारीकांति, नारी वटी और सिरप, और जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है उनको श्वासारी और ब्रोनकोम, उनके लिए अप्रतिम है। जिनके हार्ट की भी पल्पिटेशन गड़बड़ा रही है, वे अर्जुन की छाल या अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल दालचीनी, अर्जुनारिष्ट अप्रतिम है। जिनका उस समय डाइजेशन गड़बड़ हुआ था, किसी का श्वसन तंत्र, किसी का पाचन तंत्र कोरोना के समय गड़बड़ हुआ था, अभी तक भी लोगों का गड़बड़ चल रहा है। श्वसन तंत्र की गड़बड़ी के लिए तो श्वासारी ब्रोनकोम बताया, पाचन तंत्र के लिए तो बेस्ट है एक अकेला लिवोग्रीट पर्याप्त है। और हाँ, किसी किसी की फिर हड्डियां भी कीर्तन सा कर रही है और नसनाड़ियाँ लड़खड़ा गई, गड़बड़ा गई, तो न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट तो बताए थे मैंने। इसमें जब हड्डियों तक असर आ जाता है ना, तब पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रीट और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का तो सहज रूप से प्रयोग करें। और वैसे अश्वगंधा और शतावर, ये दोनों का प्रयोग करते रहे, और ये अनुलोम विलोम बेस्ट है। ये बच्चे बहुत ही जबरदस्त बैलेंस बनाते हैं भाई, अप्रतिम। और बेटियों का भी करो, दोबारा करो बेटियों, उष्ट्रासन, हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रही थी, दोबारा करो। स्वामी जी यहाँ पर तो
सॉफ्टवेयर की मैंने बात की थी, आपने तो हार्डवेयर भी स्वामी जी 200 साल वाला कर दिया ये। ये हार्डवेयर भी 200 साल में खराब नहीं होने वाला स्वामी जी। सॉफ्टवेयर तो फिर भी अपडेट लेता है। एकदम ठीक कह रहे हैं और स्वामी जी आप। हाँ मैंने देखा, जी जी मेरा फोन काम ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा भाई क्या हो गया इसको, बोले जी सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए। बताओ, अब हमने इनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब एकदम अपडेट कर दिया है। और स्वामी जी हम भी थोड़ा अपडेट करते हैं अपने दर्शकों के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, सामूहिक स्तंभ बना रहे हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है स्वामी जी, तकलीफ थोड़ी बढ़ जाती है, और खास तौर में जो ओपीडी में जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़े जो मरीज हैं उनकी गिनती बढ़ जाती है। करीब 22% इजाफा हो जाता है स्वामी जी बताते हैं। ऊपर से 40% लोग ने तो ये भी कहा है कि बारिश होते ही उनकी जो नस है, मसल्स में दर्द बढ़ जाते हैं। तो स्वामी जी वो लोग कहाँ गलती करते हैं, खान पान में या फिर को जो वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आखिर इनसे ये कहाँ पर लापरवाही हो रही है, चूक हो रही है? 3 चीजें कतई ना करें जी। एक तो दही का सेवन वर्षात ऋतु में नहीं करना। एक दही के साथ जितनी भी खट्टी चीजें हैं उनका भी परहेज करें, और जो देर से हजम होती है उनसे भी बचें। नींबू का भी ज़्यादा सेवन नहीं करना, और नींबू का सेवन करना ही है तो सुबह सुबह तेज गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल करके और उसमें गोधन अर्क डाल करके नींबू का सेवन कर सकते हैं। गर्म सब्जी या गर्म दाल में बस नींबू ले सकते हैं। थोड़ा सस्ता होता है लेकिन अच्छा तो होता है। लेकिन ज़्यादा दर्द होने पर नींबू भी दर्द को बढ़ा देता है। और देखने में बोले फूल गोभी है, मटर है, और ये क्या कहते हैं उड़द की दाल, ये भी वायु बढ़ा देते हैं। तो उड़द की दाल और जितनी भी अचार है, आज भी जो है बरसात के मौसम में अचार पकोड़े आदि बहुत खाते हैं। तो ये अचार नहीं खाने। अपने आचार विचार को अच्छा रखो। नींबू आदि खटाई, आंवला भी कम लेना, और वो भी तेज़ गर्म पानी में लेना है, शहद के साथ लेना। और दही तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, बस इनसे तो बचे। इससे ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। वर्षा ऋतु में ये हमारी ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या के विपरीत तत्व है, इतना ध्यान रखें। शेष मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और बेटियों ने तो गजब किया है, बच्चों ने भी वाह क्या गजब किया है भाई। इनके लिए तो भाई स्टूडियो से लेकर के यहाँ तक बहुत शानदार, बहुत क्या गजब है। अप्रतिम अप्रतिम। तो ऐसे योग का ये सिलसिला चला जा रहा है, चरैवेति चरैवेति। मुझे तो सारे रोगों का एक ही समाधान दिखता है, योग करो और कराओ, और योगमय जीवन को अपनाओ। देखो योग से ना बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाती है। 99% ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चल रहा है पूरा शरीर, और योग से मन भी संयमित हो जाता है, अनुशासित हो जाता है। तो जब बॉडी, माइंड और सोल तो सबका शुद्धोसी मुक्तोसी, शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम रामो हम कृष्णो हम शिवो हम शिवो। योगा फॉर बॉडी, माइंड और सोल ये रोज हम करवाते हैं। जैसा कर लेगा सच में उसका जीवन बहुत ही दिव्य होता है। मेरे भाई अमित जी, मेरी श्रद्धामयी योगिनी बहन ज्योत्सना जी, ज्योति जाग जाएगी, जग गई है। स्वामी जी, ये ज्योति आपके सानिध्य में ही जगी है। मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि थोड़ा जल्दी आपका सानिध्य प्राप्त हो जाता तो भगवान जाने कहाँ कहाँ तक ये ज्योति पहुँचती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। स्वामी जी, बरसात का मौसम चल रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जितना अच्छा देखने में मौसम लगता है उतनी सारी परेशानियां अपने साथ लेकर आता है, जैसे नसों में तकलीफ, जोड़ों में दर्द, ऐंठन, मांसपेशियों में जलन, और इसके पीछे आपने कई बार वजहों का भी जिक्र किया है, जैसे पुरानी गहरी चोट का उभर आना अचानक से, कोई पिछले साल या उससे पिछले साल या बहुत पुरानी चोट लगी हो हड्डियों में तो वो भी दर्द करने लगती है, नस मसल्स में दर्द, सूजन भी हो जाता है इस वजह से।
लो टेम्परेचर की वजह से तो बीपी भी लो हो जाता है, अकड़न महसूस होती है, धूप की कमी से थकावट महसूस होती है, मांसपेशियों में जकड़न और दर्द महसूस होता है, कमज़ोरी होती है। और स्वामी जी इस मौसम में तो हम कामचोरी करते हैं और वर्कआउट भी नहीं करते हैं, जिससे नर्व्स और कमज़ोर हो जाती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी नर्व्स की इन तकलीफ़ों को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में इस परेशानी के लिए समाधान आप बताइए, और साथ ही जो हेल्दी ऑप्शंस हैं जो हमें अपनाने चाहिए वो कौन कौन से हैं? चलो एक एक बताता हूँ। इन बच्चों को तो देख करके हमने भी पहली बार देखा इनको, ये तो अजब गजब करने लग गए। बालक भी और बेटियां भी, ओहो गजब है साहब। हम तो दाएं बाएं देख रहे हैं ना, तो गौरवान भी तो हो रहे हैं। ये योग का योग है, सनातन का योग है। अब बरसात में जिनको सूजन आ जाए ना शरीर में कहीं पर भी, वो पुनर्नवादि मुंडूर या पुनर्गृत ले लें। घाव न भरे तो गोधन अर्क खाली पेट, गोधन अर्क, और क्या करें, कायाकल्पवटी और नीम घरवटी से बस लो। रेवन चीनी बाजार से मिलती है, उसको लगाने घिस करके, या नीम का जो ऊपर का छाल होती है, नीम की छाल, उसको लगा लेते हैं, उससे घाव भर जाते हैं। ये हमारी पूज्य सन्यासिनी बहन देवप्रिया है, इन्होंने बहुत प्रयोग किए लोगों पर। नीम हल्दी, नीम हल्दी एलोवेरा, इसको गाय के घी में अच्छे से पका करके और लगा दिया, घाव भी भर गया। सूजन पर लगाया, सूजन उतर गई। सूजन पर तो ठंडा गर्म पानी का सेक या गर्म पानी में तेज नमक डाल करके 10 मूल पीड़ांत क्वाथ या सबको मिल जाती, अमरबेल, आखे के पत्ते, निर्गुंडी आदि, इससे भी सेक करते, उससे भी सूजन दूर हो जाती है। घाव भरने वाली जो बात है ना, गोधन अर्क के साथ नीम और कायाकल्प का प्रयोग, और इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है लोगों की। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का भी बार बार अटैक होता है, इसलिए वायरल बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए सब लोग इम्यूनोग्रिट गोल्ड और कर्क्यूमिन गोल्ड तो अवश्य खाया करें, और जिनकी वात और कफ की प्रकृति है वो साथ में स्वासारी या ब्रोनकोम, ये बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत जोरदार है स्वासारी ब्रोनकोम। ये ब्रोनकोम और कंठामृत तो मैं इसलिए पास में रखता हूँ, कभी भी थोड़ा कफ जैसा कुछ हुआ, एक एक गोली मुंह में डाल ली, और ये बेस्ट है, अल्टीमेट है। रही बात वर्षात ऋतु में जो अंदर से नस नाड़ियाँ ज़्यादा ही कमज़ोर पड़ जाती है, तो और मसल्स भी कमज़ोर होने लगते हैं, आपने कहा थकान और थोड़ा अकड़न, तो धूप ना मिले तो न्यूट्रिला D2 के ये हमने नेचुरल विकल्प दे रखे, विटामिन। मैं कहता हूँ सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन से बंद करें, आपको स्वस्थ विकल्प दिए तो उनका सेवन करें। शेष नस नाड़ियों के लिए बेस्ट है मूंग की दाल छिलके वाली, और जिनको ज़्यादा ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो जो अमित जी को बहुत पसंद है, न्यूट्रिला सोया चंक से ले लें। और जिनको ये हजम ही नहीं होता, सोया भी हजम ही नहीं होता, दालें भी हजम नहीं होती लोगों के, इसलिए मूंग की दाल पतली छिलके वाली मैंने कही, लोग धुली हुई दाल दाल जा खाते हैं, तो स्पिरुलिना बेस्ट है। और दूध दही, दूध में थोड़ा सा, अब दही तो मना करते हैं वर्षात में, दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल करके ले, और उसमें थोड़ा खजूर ले ले, तो खून की भी कमी और सारी कमजोरी गायब हो जाती। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में भी कहा जाता है, जहाँ मरुस्थल में कुछ नहीं होता था, वो हनी, खजूर और दूध, वहाँ ऊँट आदि मिल जाते थे, तो ऊँट हनी का दूध और खजूर, हनी भी वो अलग अलग एरियो में अलग अलग तरह का वातावरण था, तो कहीं कहीं मधुमक्खियाँ मिल जाती, उसको खाया करते, उसी से बड़े युद्ध किए, संघर्ष किए। स्वामी जी, बरसात में होने वाले एक और दोष पर भी बात कर लेते हैं, और वो है वात दोष। कहते हैं कि बरसात के दौरान ये वात दोष बढ़ जाता है, जो नसों, हड्डियों और साथ ही साथ जोड़ों को प्रभावित भी करता है। स्वामी जी, तो ऐसे में वात दोष को कैसे बैलेंस किया जाए ताकि शरीर का जो ढांचा है स्वामी जी परफेक्ट रहे? वात दोष की 3 स्टेजेज है। एक तो जोड़ों में दर्द है, इसके लिए तो हल्दी, मेथी, सौंठ ये घरेलू उपाय है। इसमें थोड़ा सा
अजवाइन और अश्वगंधा और मिला दें, नहीं तो रेडीमेड बात आ रही तो हम देते ही हैं। तो ये जोड़ों के दर्द के लिए चंद्रप्रभावटी गोक्षरादि खाने के बाद, और ये एक एक जॉइंट पर सूजन आ गई है तो योगराज महायोगराज गुग्गल, ये फिर नस नाड़ियों में आ जाता है तो त्रयोदशांग गुग्गल, और अंदर से हड्डियाँ भुरभरी हो गई है तो दूध में हल्दी शिलाजीत थोड़ा डाल करके लाक्षादि गुग्गल ले लें। तो नस नाड़ियों से शुरू हुआ हड्डियों तक अंदर तक ये दर्द चला जाता है। इसके लिए हमने आपको उपाय बताया। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम बड़ा अच्छा, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेते हैं। ओहो, ये भी जीवन को रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम, और देखो एडवांस योग तो ये बच्चे मेरे साथ 5 बजे से कर रहे हैं, और अब तो जो है प्राणायाम कर लो बच्चों, आप भी बटरफ्लाई करो और सूक्ष्म व्यायाम करो। बहुत अच्छा किया आपने। और ये बच्चे तो जुटे हुए हैं अभी तक। अब स्वामी जी, आपके इन बेटे बेटियों की तरह, इन बच्चों की तरह हमारे बेटे भी कम नहीं है। यूं ही जुटे रहना है और बीमारियों से डटकर सामना करना है, चाहे वात की समस्या हो या मॉनसून का मौसम हो, कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। लेकिन स्वामी जी, हाई ह्यूमिडिटी का क्या करें? क्योंकि मॉनसून में ह्यूमिडिटी का लेवल इतना हाई हो जाता है और सर्द गर्म का भी मौसम रहता है। कई बार तो ठंड की वजह से भी मांसपेशियां और नसें सिकुड़ जाती हैं और दबाव बनने लगता है, फिर तकलीफ होती है, और फिर ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर साइटिका जैसी समस्याओं में बदल जाता है। तो रीढ़ की इन 3 परेशानियों का समाधान भी आज बहुत ज़रूरी है स्वामी जी। देखो, गर्दन के लिए तो एक हम ये अभ्यास बताते हैं। ऐसे बैठी बैठी कुर्सी पर बैठी बैठी ऐसे आगे पीछे दाएं बाएं यो ये अभ्यास तो करना ही करना। और इसमें उष्टासन अभी बता रहे थे, और फिर ये मकरासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, और खाली पेट पीड़ा नील गोल्ड, और खाने के बाद त्रयोदशांग और अश्वशिला ले ले तो कितना ही भयंकर सैटिका पेन हो। ज़्यादा होने पर वैसे हम यहाँ कटिबस्ती भी करते हैं, श्रृंगी भी करते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर भी करते हैं। वर्षों पुराना सैटिका पेन, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और उससे फिर वर्टिगो, इसको हम ठीक करते हैं। तो एक तो ये, एक ये ऐसे हो रहे ये अभ्यास है ना, जब तेजी से करते हैं तो ये पावर योगा हो जाता है, और धीरे धीरे करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे स्वामी जी, आपने बेस्ट उपाय तो बता दिया है। अपने अभ्यास आपने बेस्ट उपाय स्वामी जी बता दिया है, लेकिन हमारा जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, नया रिश्ता जुड़ा है दर्शकों के साथ, वो है रील का, हेल्थ टिप्स का। स्वामी जी, तो देखते हैं आज की रील। हाँ, स्वामी जी, आजकल रील का ज़माना है और खासकर फिटनेस से जुड़ी रील्स की तो सोशल मीडिया पर भरमार है, अब जिनमें कई बार सही गलत का फ़र्क करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज की रील लेकर आई हैं ईशा, आप भी देखिए और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर दीजिए। अगर आप भी घर में मक्खी, मच्छर, चींटी या फिर कॉकरोच से परेशान आ गए हैं और केमिकल का यूज कर करके आप थक गए हैं, तो आज हमारे पास घरेलू नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। फलों की बास्केट के कोनों पर विनेगर लगाने से मक्खियाँ नहीं आती हैं। पानी में नमक मिलाकर स्प्रे करने से मकड़ियाँ जाली नहीं बनाती हैं। लाल चींटियां आ जाने पर हल्दी पाउडर डालने से वो मिनटों में ही भाग जाती हैं। पानी में तेज पत्ता, दालचीनी और बोरिक एसिड मिलाकर स्प्रे करने से कॉकरोच आना बंद हो जाते हैं।
घर में कपूर जलाने से मक्खियां नहीं आती हैं। पानी में काली मिर्च मिलाकर स्प्रे करने से छिपकलियां भाग जाती हैं। घर में सूखे नीम के पत्ते जलाने से मच्छर नहीं आते हैं। किचन स्लैब के कोने में लौंग रखने से मकोड़े नहीं आते हैं। फ्रिज में कटोरा बेकिंग सोडा रखने से स्मेल नहीं आती है और फंगस भी हट जाती है। जिस जगह चूहे आते हैं वहाँ प्याज के टुकड़े रखने से चूहे भाग जाते हैं। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जिसको अपनाकर आप मक्खी, मच्छर, कॉकरोच या फिर चींटियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो बस आज के हेल्थ रील में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए नुस्खे के साथ। तो स्वामी जी, ये तो गजब के फार्मूले दे दिए भाई। इनको तो नोबेल पुरस्कार देना चाहिए ईसा जी को। तो मैं सोच रहा था मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी तो देते ही हैं बढ़िया बढ़िया नुस्खे। ये तो गजब योगिनी बन गई है भाई। एक साथ सारे कीड़े मकोड़े मक्खी, मच्छर, छिपकली, अब स्वामी जी सबका इलाज बता दिया। देखिए स्वामी जी, आपके छत्र छाया में जो भी आ रहे हैं स्वामी जी, ऐसे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, सारी नेगेटिव एनर्जी भी सीख रहे हैं खत्म हो स्वामी जाती जी है। और आपका आशीर्वाद है स्वामी जी हम सब पे। जरूर, बहुत ईशा अच्छा, का भी बहुत सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट हो गया है। और बेसिक परेशानियां हैं घर की, जिसका हम लोग सोचते हैं क्या इलाज करें, वो आज सब ईशा ने इस रील के जरिए बता दिया। स्वामी जी, अब एक एक करके दर्शकों के सवालों को भी गजब शामिल बताया, अभिनंदनीय है। स्वामी जी, पहला सवाल राजस्थान के अलवर से अशोक कुमार का है। उन्हें हर्पीज हो गया है, अब आंखों में डबल विजन की परेशानी है, क्या उपाय करें? हर्पीस के लिए बेस्ट है सुबह उठ करके गोधन, अर्क, कायकलपट्टी, नीम घनमटी और खाने के बाद डर्माग्रिट और सोरोग्रिट ले लें और नारियल के तेल में एलोवेरा का जेल मिला करके रखें। वैसे हम एक शमशान के जो है हड्डी उसका पाउडर करके बारीक कपड़छन करके लगाते हैं, उससे तो 3 ही दिन में हर्पीस ठीक हो जाता है। लेकिन ये कहीं रेडीमेड नहीं मिलता है, ना कोई देगा भी उसकी परमिशन भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये अचूक कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिसको मैंने देखा है 3 ही दिन में हर्पीस इससे ठीक हो जाता है। तो जिनको भी हर्पीस है, नमक, मीठा और दही, छाछ आदि थोड़े दिन के लिए बंद कर दे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए कि बड़े बड़े लोगों की समस्या है जी स्वामी जी। और शीत पित्त के लिए काली मिर्च, खांड और घी का प्रयोग हम बताते हैं। ऐसे ये गजब के नुस्खे जी। अगला सवाल स्वामी जी मिर्जापुर से प्रभात कुमार का है, जिन्हें चिकनगुनिया हो गया है और जिसके चलते पूरे शरीर में, खासतौर पर पैरों में बहुत दर्द महसूस होता है, चला भी नहीं जा रहा है। दर्द से निजात पाने के लिए उपाय जानना चाहते हैं। ये चिकनगुनिया के लिए ना कैशोर गुग्गल और महायोगराज गुग्गल ये खाने के बाद खाली पेट पेडानिल गोल्ड और एलोवेरा और गिलोय का रस पिए। बहुत जल्दी ही मैंने कितने जो जाम हो चुके थे लोग उनको ठीक किया एलोवेरा और गिलोय से ही बातें। कैशोर गुग्गल और चंद्रप्रभा उठिया जैसे भी थोड़ा साथ में प्रयोग कर लेंगे तो पूरी तरह से शरीर खुल जाएगा। प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा करें। जी स्वामी जी, एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से विजय का सवाल है। विजय जी की उम्र 70 साल है। उनके माथे पर लाइपोमा की गांठ बन गई है और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उपाय करें कि ये गांठ दूर हो जाए। हालांकि ये नहीं बताया कि दर्द होता है या नहीं होता है इस गांठ में। ये नहीं है, कहीं लाइपोमा में दर्द नहीं होता है, लेकिन जो है ये गांठें बहुत लोगों को हो रही है, माताओं बहनों को ब्रेस्ट में, यूट्रस में, किसी को हाथ पैरों में, पूरे शरीर में। इसके लिए एक तो बहुत ही ज़बरदस्त है वह काचनार गुग्गुल, फिर विद्यवादी कवटी, और हमने एक नया अवतार बना दिया इसका सिस्टोग्रिट। खाली पेट सिस्टोग्रिट ले, खाने के बाद काचनार गुग्गुल, वृद्धिवादी का ले ले और इससे पूरी तरह से सारे शरीर की गांठें खत्म हो जाएंगी। कपालभाति ज़्यादा कर लें और गर्म पानी पिए, सारे तन की भी गांठ और मन की भी ग्रंथियाँ खुल जाएंगी। और जैसे हमारे बच्चे योगी बने, हर्षित जी ने 13 लाख और जो है दीपक जी ने 8 लाख का पुरस्कार जीता है। क्या बात है। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अभिनंदन। ऐसे बच्चों को बड़ा, और योग में आपने देखा कितने निष्णातता इनकी, और बड़े विनम्रशालीन बच्चे, ऐसी सात्विकता और ऐसे ही सफलता के शिखर पर सब पहुंचे। आशीर्वाद, अभिनंदन।
स्वामी जी, इसी तरह देश का हर बच्चा योगी बने, हर व्यक्ति बीमारी से मुक्त हो और तंदुरुस्त जीवन जिए, यही हमारी मंशा है, इच्छा है। स्वामी जी, इसी के साथ इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम। वंदे मातरम।